ओम शांति। तो आज की मुरली शुरू करने से पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। अपने मस्तक के मध्य में देखें चमकने वाले अपने सत्य स्वरूप को। मैं आत्मा अपने मूल रूप में बाप समान संपन्न संपूर्ण हूँ। अपना व्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन। बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी दृष्टि को अनुभव करें। और अब जो हम महावाक्य सुनेंगे सभी जागृत होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। सभी को आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर सकते हैं? नहीं आवाज आ भाई रही जी, है? आवाज आवाज नहीं आ रही थी भाई जी। अच्छा, अभी आ रही है ठीक से? हाँ जी, ठीक अब ठीक से आ रही है भाई जी। ठीक। तो हम आज की अव्यक्त मुरली को शुरू करते हैं। मुरली की डेट है 7 मार्च 1990 और मुरली का टाइटल है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। तो अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष दो बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। तो हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर
कहाँ तक आई है, आज यह देख रहे थे। जैसे आत्मा की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं, जब चाहे, जैसे चाहे और जहां चाहे वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है। पूछ रहे हैं बाबा। जैसे स्थूल इंद्रियों को हम कितना सहजता से कंट्रोल कर लेते हैं, तो बाबा ने ये प्रश्न पूछा कि वैसे ही सूक्ष्म इंद्रियां हैं जो आत्मा के, मन बुद्धि संस्कार, क्या उसको भी हम उतना सहजता से कंट्रोल कर पाते हैं? उसके ऊपर रूलिंग पावर है? तो बाबा पूछते हैं कि ऐसे कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आई है क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। बाबा ने कहा ये जो संगम युग पे हम पुरुषार्थ करते हैं, इसकी जो प्रारब्ध है, जो प्राप्ति है, ये कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर को प्रयोग में लाने की, ये पूरा कल्प चलती है। बाबा ने इसका हिसाब बताया कि जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करने चाहें, जितना समय चाहे, जिस विधि से करने चाहें, ऐसी भक्ति का फल, भक्ति की विधि प्रमाण, संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त कराता है। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं? आज बाबा ने द्वापर युग कलयुग के रिस्पेक्ट में एक बात बोली कि जो भक्ति का भी पार्ट होगा ड्रामा अनुसार, वो भी बहुत श्रेष्ठ होगा। भक्त आत्माओं में भी जो क्वालिटीज होंगी वो बहुत श्रेष्ठ होंगी, जिन्होंने इन संगम युग पर वैसा पुरुषार्थ किया है, उनके प्रति बाबा ने ये कहा। तो बाबा ने कहा लेकिन राज्य पद और भक्ति की शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जन्म है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो। साधारण नहीं, भक्त माला वाले भक्त अलग हैं, लेकिन आप ही पूज्य, आप ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। तो आप बाप दादा
बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है, इसमें भी पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। बाबा कहते हैं इसमें भी पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? इस विशेष 3 शक्तियों मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। बाबा ने स्वराज्य अधिकारी की क्या परिभाषा बताई? किसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी? बाबा ने कहा जो इन 3 शक्तियों मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल कर सके, रूल कर सके, ऐसे बच्चों को बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी। तो यह सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? मन, बुद्धि, संस्कार सूक्ष्म इंद्रियों पर अगर विजय प्राप्त कर ली तो स्थूल इंद्रियां तो स्वतः हो जाएंगी। लेकिन सारा मदार किस पर है? इन सूक्ष्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो बाबा कहते हैं रिजल्ट क्या देखिए, जब, जहां और जैसे इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है। यथाशक्ति मतलब नंबरवार है, हर एक अपनी क्षमता अनुसार एक एक्सटेंट तक पहुंच पाए हैं। अपनी कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार कंप्लीट नहीं बने लेकिन एक हद तक पहुंच पाए हैं उस अवस्था तक। तो बाबा ने कहा जब, जहां और जैसे इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है। सर्वशक्ति नहीं है लेकिन यथाशक्ति है, हर एक अपनी शक्ति अनुसार है। तो बाबा ने कहा जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं, टू सम एक्सटेंट, समथिंग। तो बाबा कह रहे हैं यथाशक्ति। तो इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। माइटी तो है मतलब शक्तिशाली है, लेकिन बाबा वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं? ऑल माइटी अथॉरिटी। बाबा कहते हैं माइटी तो है लेकिन ऑल है। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना स्व पर राज्य है अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे और चलने आता है, वह दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। ओम शांति। भाई जी आप म्यूट हो गए हैं।
भाई जी आवाज नहीं आ रही फिर से आपकी। अनम्यूट कर लो। अभी आ रही है। आवाज नहीं आ रही फिर से आपकी। डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आ रही है आवाज। हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही। ठीक। अच्छा, तो बाबा ने कहा, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। ऊपर करेंगे भाई जी। जी। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना भाई जी फिर से कट गया नेट आपका। भाई जी फिर से आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई और आत्मा रीड कर सकती है, इन्होंने पहले रीड की हो। कोई आत्मा रीड करना चाहती है? हाँ, अभी आ रही है आवाज ब्रदर। हाँ जी, अब आ रही है भाई जी। ठीक। अभी कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा ने कहा, चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीति की रीति निभाना यह बहुत सहज अनुभव करते हैं। लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते हैं। इसका कारण क्या है? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है। और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज करते हो, डोम होता है ना, उसमें एको होती है आवाज, तो गुंबज में आवाज करते हो तो वही लौटकर आपके पास आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे
ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट और अखंड है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं, वह अटूट और अखंड होता है। किसी भी आत्मा की अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है, अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तब ही प्यार में अंतर आता है। उस समय कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है, अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया है। शुरू सदा 36 गुणों में किसमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उसको पसंद किया है। बाप ने उसके 35 अवगुण नहीं दे, बाबा ने कहा बाप ने उनके 35 अवगुण देखे या एक ही गुण देखा? क्या देखा? सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता, बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो गुण संपन्न होके आए थे? बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई ना कि आप ही मेरे थे और सदा बनेंगे, तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी अर्थात रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वह 3 शब्द हैं वाई, व्हाट और वांट। वाई अर्थात क्यों, व्हाट अर्थात क्या और वांट अर्थात 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। वाई आए तो भी एक शब्द बोलो, वहा। व्हाट शब्द आए तो भी बोलो वहा। वहा शब्द तो आता है ना, वहा बाबा, वहा मैं और वहा ड्रामा। सिर्फ वहा बोले तो यह 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र बनाया हुआ है, जिसमें दिखाया है योग को एकाग्र कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तराजू दिखाई है। जितना बुद्धि का बैलेंस करता, उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता है। इन तीनों बातों का बंदर आ जाता है। वॉट, वाई, वॉन्ट। तो बाबा कहते तो बैलेंस क्या होगा?
हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो यह 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? और कुछ नहीं है तो ना होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती है वह आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे वंचित हो जाते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना, अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं। यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, किनारा करने वाली नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। विजयी रत्न प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, यह संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे। इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी। इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। ये सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार यह आदत अपने में डाली तो यह आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई। यह भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, नाउम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी है, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी ना अपने से, ना दूसरे से, ना सेवा में, ना उम्मीद दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह माना राख दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण करो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल हो, ना कि अधूरी नॉलेज है। यह भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती है, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वह भी जानती है यह पहचान लेंगे। बात वही होती है, लेकिन रूप नया धारण कर लेती है। समझा? अच्छा, बाबा का याद किया, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वहां वहां के गीत गाने वाले,
ऐसी ऑल माइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। माँ पदक 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करते। हाँ, नमिता सिस्टर आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोले रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। तो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को अपनी कंट्रोल में रख उसको सही समय पर सही तरीका से यूज करने से हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हैं और सफलता जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है वो भी प्राप्त होता है। तो यह हम सब खुद अनुभव करते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर हम कहाँ तक अपनी सूक्ष्म शक्तियों ऊपर रखते और स्वराज अधिकारी बनते हैं वह चेकिंग करना है, क्योंकि सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चलाता है। संकल्प से सृष्टि बनता है और सिद्धि भी प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं यह रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो मन बुद्धि संस्कार ऊपर कहाँ तक कंट्रोलिंग पावर अपने ऊपर यूज करें तो दूसरों के ऊपर भी यूज कर पाएंगे। तो जो जितना अपने ऊपर यूज करता है वह सहज से स्वराज अधिकारी बन विश्वराज अधिकारी भी बनता है। तो बाबा के जाने, बाबा के से श्रीमत से चले तो ईश्वरीय परिवार में हर एक के प्रति अटूट प्यार है। तो आत्मिक स्नेह से सदा सबसे सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः मिलता है। तो यह है रूहानी प्यार। बाबा कहते हैं तो जो ब्राह्मण जीवन में बुद्धि में सदा इमर्ज है कि बाबा ने हर एक आत्मा को चुना, अपना बनाया, तो बाबा को सामने रखने हर एक के प्रति आत्मिक भाव आता है। तो यह है यथार्थ रूहानी हैंडलिंग, रूहानी सेवा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी right। हाँ जी, ओम शांति। अमर ज्योति जी, आप बोल सकते हैं। जिसका स्व पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है
वह दूसरों को भी सहज चला सकता है। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व राज्य। तो स्वयं पे पहले हमें स्वयं को ही देखना है कि मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरे संस्कार, इस पे मैं कितना अपने आप को चेकिंग कर रही हूँ। जी, अरुणा बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। एक मुरली सुनते समय क्या याद आ रहे थे, जैसे कि मधुबन में गए थे तो गुरु एक अज्ञानी आत्मा साथ में थे। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि बाबा ने गुरु शिखर का इतना महत्व क्यों नहीं दिया, ये सब दिए है तो सब नीचे नीचे है, सब ऊपर का जैसे ऋषि मुनि का ऊपर ही रहता है ना, तो क्यों नहीं है। तो मैं आत्मा ने उत्तर दिया कि बाबा ने कहा है ना, किनारा नहीं करना है, सभी को साथी बनकर साथ लेना चाहिए। तो बाबा ने भी ये कार्य किया है, आप समान बच्चे बनना चाहिए। हर एक बच्चा ऋषि मुनि आप ही बनते हैं, लेकिन आप और एक आत्माओं को नहीं बनाते। तो ये तो फर्क है ना। बाबा ने तो दुनिया का कल्याण करने के लिए कि सब जो ज्ञान दिया है, ज्ञान हर एक बच्चे को दिया है, छोटे से बड़े से। तो ये शिखर पर हर एक आत्मा नहीं जा सकती है। तो बाबा ने ही बाबा की विशेषता है, इसलिए बाबा ने गुरु शिखर का इतना महत्व नहीं दिया है। मुझे प्रश्न ये याद आ रही थी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ और जी, भी आप भी ये पॉइंट बोल सकते हैं और किसी को पूछना चाहते हैं तो। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा, क्योंकि बाबा ने आज संबंध संपर्क में हमें कैसे रहना है ना, किनारा नहीं करना है। जो ऋषि मुनि जंगल में चले जाते थे, अपनी तपस्या करते थे घर बार छोड़ के, तो बाबा वो तो निवृत्ति मार्ग है, हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। क्योंकि सारे कल्प में परिवार के साथ ही रहते हैं हम, है ना। सतयुग से लेके जो महाराजा महारानी भी सब परिवार के साथी हैं। और हम भी, जो बाबा ने कहा ना कि सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा जो ब्रह्मा बाप है, और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। तो जैसे बाबा से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। तो इसमें जैसे कि हम परिवार में कई बार सोचते थे ना कि ऐसे क्यों होता है, ये हमारे साथ ऐसे करते हैं, अगर हम ये ना होते, या फिर अगर हम कहीं सेंटर पे रुक जाएं या कहीं और रह लें, तो हमारा तपस्या, हमारी जो पुरुषार्थ है वो श्रेष्ठ होगा। तो बाबा ने कहा नहीं, आप जहाँ हो आपको वहीं रहना है, सबके बीच में ही रहना है, लेकिन स्वयं को ही बदलना है। तो इसमें अपने अनुभव भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं, कैसे अपने परिवार वालों को बदला, है ना। और भी सब लोग जो सेंटर पे आ रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, उसमें भी शेयर कर सकते हैं भाई बहन। क्योंकि आत्मिक स्थिति में रह के जब दूसरी आत्मा से अगर कुछ हो, बाबा को परम धाम में स्थित हो जाओ, मैं आत्मा, और उस आत्मा को भी सामने रखो। तो बाबा ने तो कहा है ना कि हर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, मूल गुण कौन से हैं? सुख, शांति, पवित्रता। यहाँ तो रोल मिला हुआ है। तो परम धाम में जब उस आत्मा को रखेंगे, बाबा की शक्ति की किरणें उस पे पड़ रही हैं, तो फिर वो आत्मा भी धीरे धीरे चेंज हो जाती है। जी, वृशाली जी, आपका अनम्यूट है, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर कम हो जाती है। और वो 3 शब्द है, पहले है व्हाई, क्यों, दूसरा व्हाट, क्या, और तीसरा वांट, चाहिए। तो बाबा ने कहा कि आप व्हाई शब्द को वाह शब्द से रिप्लेस करो। व्हाट शब्द आए तो बोलो वाह, और वाह बाबा, वाह मैं, और वाह ड्रामा। अगर वाह बोलते हो तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, प्रिंसी सिस्टर, आप शेयर करें।
हाँ जी, बोलिए प्रिंसी सिस्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सावित्री बहन, आपका अनम्यूट है, आप शेयर करें। हाँ जी, सभी को ओम शांति। तो आज बाबा ने जो मूल आधार बताया है जन्म को देख करके, तो इसमें हमारा आदि से अंत तक जो ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग पावर सदा कितनी परसेंटेज। तो अगर अगर हम मुरली सुनते भी, अगर हम मन बुद्धि से इस मुरली को सुन रहे हैं, तो मन कहाँ है और बुद्धि कहाँ है और संस्कार क्या बने। तो यहाँ पर बाबा ने जो हमें विशेष जो 3 शक्तियां दी है, तो इस पर हमें अगर कंट्रोल किया है मुरली सुनते भी, तो वहां पर क्या होता है, जैसे बाबा ने बोला स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो सूक्ष्म शक्तियां स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम और नियम से चला रही है। तो यहाँ पर संयम और नियम की बाबा ने जो बात की है, तो यहाँ पर हम यथाशक्ति जो बाबा ने ऑल माइटी मतलब अर्थात ऑल और माइटी, तो ये 2 चीजें भी बाबा ने यहाँ पर जो बताई है। तो इसका फाउंडेशन अगर हम देखें अभी की मुरली के आधार पर, तो यथाशक्ति, अगर मैंने यथाशक्ति मन बुद्धि संस्कार और 100 पर कंट्रोल करके इस मुरली को सुना है, तो बाबा ने बोला ऑटोमेटिकली वो हमारे अंदर मतलब एक राज्य करेगी। तो राज्य से क्या होता है कि 100 को चलाने और चलने भी आएगा और दूसरों को भी हम सहज चला सकते हैं। इसी को बाबा ने हैंडलिंग पावर, कि दूसरे को भी हैंडल करेंगे, करने के लिए हैंडलिंग पावर तभी आएगी जब हम सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल करेंगे। तो इससे क्या होगा, 100 के ऊपर भी कंट्रोल और रोलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी समय भी हो गया है, लेकिन सभी भाई बहन, ये मुरली बहुत जरूरी है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है। और अगर पॉइंट्स शेयर करने कल का भी है अभी हमारे पास सेकेंड पार्ट, तो सौरभ भाई जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, होमवर्क दीजिए और योग कराइए। जी, तो आज की मुरली में जैसे बाबा ने कहा कि हमको स्वराज्य अधिकारी बनना है और अपनी सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियों पर राज्य करना है। तो आज पूरा दिन में हर 1 घंटे के बाद हम ये चेकिंग करेंगे कि पिछले 1 घंटे के अंदर जो मेरी सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियां थी, वो कितना संयम और नियम प्रमाण चली। तो आज के लिए हम ये होमवर्क लेते हैं, हर 1 घंटे अपनी चेकिंग का। और अभी हम चलते हैं योग की तरफ। तो सभी आत्माएं देखें अपने स्वराज्य की दरबार को। मैं आत्मा, राजा, स्वराज्य अधिकारी, साक्षी होकर अपने स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों को देख रहा हूँ। हर एक संकल्प, हर एक बोल, हर एक कर्म क्या श्रीमत प्रमाण है? स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो। अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाए। ये कर्मेंद्रियां सेवाधारी है।
मुझे संपूर्णता तक ले जाने के लिए सहयोगी है। जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ से प्रारब्ध जमा करने के लिए मेरे साथी हैं। इसी स्मृति के साथ हम आज पूरा दिन कर्म में आएंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चैट में आया है होमवर्क रिपीट करने के लिए। तो आज पूरा दिन हम हर एक घंटे में अपनी चेकिंग करेंगे कि हमारे पिछले 1 घंटे के अंदर जो स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियां हैं, क्या वो संयम और नियम प्रमाण रही। तो हर घंटे ये चेकिंग का आज का होमवर्क रहेगा। ओम शांति। शांति। गुड डे एवरीवन। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू आप सभी का।